बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बार। कर्म जन सरऊ जल गए भूप दरबार। मंगल भवन अमंगल हारी तव हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयो ले माजा। कर दंडवत मुनि सन मानी। कर दंडवत मुनि सन मानी। निजयासन चरण पखारी की नियत पूजा। मोम समय आजो धन्य नहीं दोजा। विविध भांति भोजन करवावा। विविध भांति भोजन करवावा। मुनि बर हृदय रसयति पावा। पुन चरणन मेले सुतचारी। राम देखि मुनि देह विदारी। भये मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन ससिलोहा। जन चकोर पूरन ससिलोहा। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि बुद्धि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि वचन कहराऊ। मुनियत कृपान कीन्ही पाओ। यही कारण आगमन तुम्हारा। यही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ तो परतन लागूं बारा। असुर समूह सतावहि मोहि। ये जाचन आयो नृप कोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बद में बसनाथा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ।
छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर चित तजौ मोह ज्ञान धर्म सो जस प्रभु तुम को इन कहयति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको 2 माह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा ऐसा पवित्र अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौधन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। तव सुत प्रिय मोहि प्राण के नाए, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कहनी चरयति घोर कठोरा, सुंदर सुत परम चितोरा। सुनिय पगिरा से मरत पानी, सुनिय पगिरा से मरत पानी। हृदय हरत माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरत माना मुनि ज्ञानी। तव बतीर्थ लहु विदित मुझावा, न संदेह नाथ कह पावा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे तान नाथ सुत दो, मेरे तान नाथ सुत दो। तुमको निपितान नहीं को, तुमको निपितान नहीं को। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल कुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना।
तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हो गया। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप से सुत बहु विधि देयसी, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद से। पुरुष ही दो वीर हर्षि चले मुनि भयरन, कृपा सिंधुमति धीर अखिल विश्व तारण करन। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चल पड़े। पुरुषों में सिंहरूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चल पड़े। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।